वेलकॉम 2006 सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इफेक्ट्स टैब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा इफेक्ट टैब खुल जाएगा। इसमें हमारा 8 प्रकार के इफेक्ट दिए हुए हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एकॉर्डियन और ऑटो जंप के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एकॉर्डियन और ऑटो जंप के बारे में पढ़ेंगे। बाकी इन सब टैब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट बी टूल ले लेता हूँ। यहाँ पे इस तरह से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मैंने छोटा कर लिया है। अभी मैं इसको सेलेक्ट करके इफेक्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एफएक्स लिखा हुआ है, इफेक्ट का शॉर्ट फॉर्म एफएक्स लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रॉपर्टीज विंडो चेंज हो जाएगा, जिसमें हमारा सबसे पहले यहाँ पे एकॉर्डियन सेलेक्ट है। एकॉर्डियन के नीचे हमारा एक चेक बॉक्स बना हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे, देखेंगे हमारा स्टिच का इफेक्ट तुरंत ही चेंज हो गया है। और उसके नीचे हमारे 8 प्रकार का प्रोफाइल दिया हुआ है, जिसमें से हमारा पहला प्रोफाइल सेलेक्ट है, वह थोड़ा सा ब्लू दिख रहा है। जिस भी प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। पहले प्रोफाइल के अंदर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे 2 लाइन नजदीक नजदीक है, उसके बाद में हमारा लाइन थोड़ा थोड़ा दूर दूर है। इसके बगल वाले थंबनेल में देखेंगे हमारा आगे से पहला 2-3 लाइन दूर दूर है, उसके बाद में लाइनें नजदीक है। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे, देखेंगे जो नजदीक नजदीक यहाँ पे लाइन दिखाई दे रहा है, उसी के अनुरूप यहाँ पे हमारा स्टिच का इफेक्ट चेंज हो रहा है। इसमें देखेंगे शुरुआत के अंदर हमारा नजदीक नजदीक लाइन खींचा हुआ है, तो इसमें भी हमारा नजदीक नजदीक दिखाई दे रहा है। लास्ट में जाते जाते या स्टिच का इफेक्ट दूर दूर लाइन में नजर आ रहा है। इसको मैं अगर डुप्लीकेट कर लेता हूँ, अगर मैं डुप्लीकेट करके नीचे में रख दिया, अभी हम इसको दूसरे वाला इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो अंतर साफ नजर आ रहा होगा। पहले वाले में हमारा पहला प्रोफाइल सेलेक्ट है, दूसरे वाले में हमारा दूसरा प्रोफाइल सेलेक्ट है। इसमें दिख रहा होगा कि पहले वाले में हमारा स्टिच शुरुआत में नजदीक नजदीक है, बाद में धीरे धीरे जाते जाते दूर दूर हो चुका है। इसमें से हम किसी भी प्रोफाइल को सिलेक्ट करके उसके हिसाब से स्टिच का इफेक्ट रख सकते। इस तरह का इफेक्ट हम किसी भी ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं। और उसके नीचे हमारा स्पेसिंग दिया हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम हमारा 2 mm दिया हुआ है, मिनिमम 0.4 दिया हुआ है। हमारा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। अगर हम इसको कम या ज्यादा करेंगे तो जो देखेंगे यहाँ पे हमें इफेक्ट नजर आएगा। यहाँ पे जो 2 mm लिया हुआ है, ये हमारा दूर दूर के लिए है। इसके नीचे हमारा 0.40 हमारा नजदीक जिस साइड पड़ रहा है उसके लिए है। अगर हम इसको 0.40 को 0.2 कर देते हैं, देखेंगे हमारा और नजदीक नजदीक टाँका पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर इसको मैं बढ़ा के 4 mm कर देता हूँ, देखेंगे इस साइड जा करके दूर दूर पड़ रहा है। ये दोनों की वैल्यू को चेंज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं 1 mm करता हूँ, देखेंगे स्लाइटली थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगर हमें थोड़ा सा ही चेंज रखना है तो हम थोड़ा ही अंतर रखेंगे। अभी मैं यहाँ पे 0.50 रखता हूँ और नीचे ऊपर 1 है। यहाँ पे देखेंगे हमारा थोड़ा सा इस तरह से चेंज आ रहा है। अगर हमें कुछ इस तरह का प्रयोग करना है कहीं डिजाइन में, तो हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं ये दोनों ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि एकॉर्डियन को हमने समझ लिया है। अब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं। यहाँ ऑटो जंप है। ऑटो जंप पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, कुछ वैल्यू दिखाई दे रहा है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स फिल लिया मैं, इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऑटो जंप लिखा हुआ है। ऑटो जंप को जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा बीच में अपने आप जंप आ चुका है। ऑटो जंप नहीं सिलेक्ट है, देखेंगे हमारा सीधा लाइन खींचा हुआ है, बीच में कहीं भी कटा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कि हमारा यहाँ पे स्टिच फिल हुआ है। लेकिन अगर हमारा जहाँ भी कटा हुआ है, उसका मतलब है उसके अंदर जंप है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जंप है। जहाँ भी इस तरह से दिखता है समझ लीजिए कि यह जंप है। यहाँ पे स्टिच नहीं फिल हुआ है, जंप है। अगर इसको यहाँ भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। हम एडिट स्टिच में जाएंगे, यहाँ पे ई दबा देंगे कीबोर्ड में, या फिर एडिट स्टिच में जाएंगे। उसके बाद माउस के बटन को क्लिक करेंगे कहीं भी, किसी भी पॉइंट पे हमारा कर्सर वहाँ पे आ जाएगा। सेंटर पॉइंट, मशीन का पॉइंट बोलते हैं इसको। अगर हम एरो की को दबाएंगे तो देखेंगे जैसे हम एरो को दबा करके आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे नीचे हमारा जंप लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हमारा जंप है। लेकिन अगर हम इसको ऑटो जंप को हटा देंगे, देखेंगे हमारा हट चुका है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे स्टिच फिल हुआ है, जंप नहीं है। ऑटो जंप को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके नीचे हमारा 12 mm लेंथ दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि 12 mm से जब भी बड़ा टाँका होगा तभी ये ऑटो जंप लेगा। उसके छोटे टाँके में हमारा ऑटो जंप नहीं लेगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। जैसे 12 mm के अंदर आ जाएगा तो हमारा ऑटो जंप का जो टाँका है वो हट जाएगा। इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 7 mm दे दिया तो अभी ये 7 mm से बड़ा होगा, जहाँ पे टाँका वहाँ पे इसके अंदर जंप को इंसर्ट कर देगा। उसके बगल में हमारे जंप का लेंथ दिया हुआ है, अभी ये 7 mm है। अगर हम इसको 3 mm कर देंगे, देखेंगे जो जंप का लेंथ है यह नजदीक नजदीक हो गया है। बाय डिफॉल्ट मैं इसको 7 कर देता हूँ। उसके ऊपर हमारा 7 लिखा हुआ है, दोनों भी 7-7 है। अगर हम इसको हटा देंगे, देखेंगे बीच से हमारा यह 7 स्प्लिट हो गया है। इसका प्रयोग करके हम स्प्लिट भी करते हैं। हम लोग सबसे ज्यादा इसका प्रयोग स्प्लिट करने के लिए करते हैं। अगर हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे उसके मुताबिक हमारा ऑब्जेक्ट स्प्लिट हो जाएगा। अगर हमने 2 mm दिया है तो यहाँ पे देखेंगे 2-2 mm के दूरी पे हमारा पूरा यह स्प्लिट हो गया। हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है, पर
हमें लाइन लाइन नज़र आ रहा है, कई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। अगर हम इस तरह का कुछ ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, इफेक्ट देना चाहते हैं, इसकी मदद से दे सकते हैं। अभी मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे रखता हूँ। मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट करके रखा। अभी देख रहे होंगे इसमें 2 mm है। अगर हम इसको 4 कर देते हैं तो इसका इफेक्ट अलग आएगा। फिर से मैं एक और डुप्लीकेट बना के रख लेता हूँ। इसको अगर मैं 8 mm दे देता हूँ तो इसका इफेक्ट अलग आएगा। इस तरह से हम अगर हम बीच से इस स्टिच को स्प्लिट करना चाहें तो इसकी मदद से कर सकते हैं। इसको अनचेक कर देंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ पर देंगे उसके मुताबिक हमारा स्प्लिट हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।